Hi, I am Utkarsh Bharadwaj, currently a second year undergraduate student at IIT Bombay. तो आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं दैट इज एग्जैक्टनेस टेस्ट फ्रॉम डिफरेंशियल इक्वेशन। तो देखते हैं इस टॉपिक में क्या है। तो सबसे पहले तो हमें ये जानना इम्पोर्टेंट है कि ये टॉपिक हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं। जो ये लेक्चर है वो अबाउट एग्जैक्टनेस टेस्ट के ऊपर है, जिसका बहुत सारा एप्लीकेशंस है डिफरेंशियल इक्वेशन में। और ये जो डिराइव होता है वो एग्जैक्ट ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन से ही डिराइव होता है। उसी का एक प्रॉपर्टी है जिसको हम लोग एक थ्योरम बेस्ड टाइप स्टडी करते हैं। तो देखते हैं आगे कि क्या है इस टॉपिक में। सो लेट अस सी टेस्ट फॉर एग्जैक्टनेस। तो सबसे पहले तो लेट m and n and their first order partial derivatives exist। तो हमें पता है कि जो भी एग्जैक्ट ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है वो m ऑफ x कॉमा y प्लस n ऑफ x कॉमा y इंटू वाई का प्राइम इज इक्वल टू 0, कुछ ऐसे हम लोग डिनोट करते हैं। तो हम लोग कंसिडर कर रहे हैं कि m और n एग्जिस्ट कर रहा है और उसका फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है एंड बी कंटिन्यूअस इन अ डिफाइंड रीजन d। तो एक हमारे पास रीजन गिवन है, यहाँ पे इसका डेरिवेटिव और ये दोनों फंक्शन दोनों कंटिन्यूअस होने चाहिए। तो वी कैन से दैट दिस इज एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये क्या होगा, हमारा एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। देन द डेरिवेटिव ऑफ m विथ रिस्पेक्ट टू y इज इक्वल टू द डेरिवेटिव ऑफ n विथ रिस्पेक्ट टू x। देन क्या होगा, जो हम m का डेरिवेटिव ले रहे हैं y के रिस्पेक्ट में वो n का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट के इक्वल होगा। तो इफ द रीजियन, जो ये रीजियन है वो कॉन्वेक्स है, देन जो हमारा इक्वेशन होगा ये इट इज एग्जैक्ट। तो हम लोगों ने पढ़ रखा है पिछले कुछ लेक्चर में कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या प्रॉपर्टी है। तो वो सारे, अगर ये सारे कंडीशंस को वो सेटिस्फाई करता है, लाइक कंटिन्यूअस है उस पार्टिकुलर गिवन रीजियन में और ये रीजन कॉन्वेक्स होना चाहिए, तो ये फिर हमारा एग्जैक्ट होगा इक्वेशन। तो अब हम लोग प्रूफ देख लेते हैं। तो m इज इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स और n इज इक्वल टू डी यू बाई डी वाई। देन हम लोगों ने, अगर हम लोग फिर डी एम बाई डी वाई करते हैं, देन समथिंग ऑफ दिस फॉर्म इज ऑब्टेन, डबल डेरिवेटिव ऑफ u बाई डेरिवेटिव ऑफ x इंटू डेरिवेटिव ऑफ y। इन सेम अगर हम n का फिर x के रिस्पेक्ट में, तो ये भी इसी के इक्वल आता है, लाइक दोनों का सेम वैल्यू आ रहा। तो बाय द थ्योरम ऑफ ऑन मिक्स पार्शियल्स, तो हम मिक्स पार्शियल थ्योरम से कह सकते हैं कि ये दोनों इक्वल है, बिकॉज ये दोनों एक ऐसे क्वांटिटी के इक्वल आ रहा जो कि ये दोनों को रिलेट कर रहा। तो देयरफॉर जो m का डेरिवेटिव है विथ रिस्पेक्ट टू y वो n का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x के इक्वल आ रहा हमारे पास। सो कन्वर्सली वी कैन कंसिडर दैट d टू बी कन्वेक्स एंड m y इज इक्वल टू n x। दिस मीन दैट d ऑफ m बाई d ऑफ y इज इक्वल टू d ऑफ n बाई d ऑफ x। तो ये वाला हमारा जो पार्ट होगा इक्वेशन का वो इक्वल होगा। तो वी कैन कंसिडर अ वेक्टर फील्ड गिवन एज, तो एक वेक्टर फील्ड हम एक स्पेस कंसिडर कर सकते हैं वो कॉन्वेक्स रीजियन में। तो उसका एक वेक्टर फील्ड आएगा हमारा पूरा, जिसमें कि दो फंक्शंस इन्वॉल्व होंगे, m ऑफ x एंड y एंड n ऑफ x एंड y। ये दोनों का हम वेक्टर फील्ड एक कॉन्वेक्स प्लेन में रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। तो आप लोगों ने जैसा कि पढ़ा होगा, एक और वेक्टर का कोर्स है इंजीनियरिंग में ही, सेकेंड ईयर फर्स्ट ईयर में, उसमें कर्ल क्या होता है, ये सारा प्रॉपर्टीज। तो जो वो वेक्टर फील्ड है उसको हम लोगों ने h ऑफ एक्स वाई का नेम दिया है। सो वी हैव एज्यूम दैट h इज कंटिन्यूअसली डिफरेंशिएबल थ्रू आउट द d। जो वो कॉन्वेक्स रीजियन है उसमें हर जगह वो जो फंक्शन है जो ये दोनों m और n के कॉम्बिनेशन से बन रहा, वो हर जगह डिफरेंशिएबल होना चाहिए उस कॉन्वेक्स रीजियन में। तो उसका जो कर्ल ऑब्टेन हो रहा वो दैट इज इक्वल टू
del of n by del of x माइनस del of m by del of y। तो ये जो हमारा है दैट इज द कर्ल ऑफ द वेक्टर फील्ड। तो एंड consecutively D is also the convex। तो आज हम लोगों ने देख लिया अबाउट द एग्जैक्टनेस थ्योरम। इसके नेक्स्ट लेक्चर्स में हम और आगे देखते हैं कि आगे कौन कौन सा और प्रॉपर्टीज इसमें यूज होता है। सो थैंक यू।